नमस्ते। यहाँ पर हमने आपके परिवार हेतु और आपके जन्म लग्न कुंडली के अनुसार हमने जो 3 दिन का महारुद्र अनुष्ठान इस पवित्र भूमि में गोवर्धनी माता के मंदिर में किया है, इसकी जानकारी आपको हो, इसलिए ये एक वीडियो बनाकर हम आपको भेज रहे हैं कि हमने ये 3 दिन में क्या किया है। सर्वप्रथम जन्म लग्न कुंडली के अनुसार सर्वप्रथम हमने महारुद्र अनुष्ठान के अंगभूत सभी कार्य में निर्विघ्नता प्राप्त हो, इसलिए भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया है, जो सभी कार्य के विघ्न हरता है। गणेश जी का पूजन करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद पूजा स्थल शुद्ध हो, इस अनुषंग से शांति पाठ नित्य परसों भी, कल भी और आज भी तीनों दिन शांति पाठ संपन्न हो गए। शांति पाठ होने के बाद में हमने प्रधान संकल्प लिया है, जो भी जन्म लग्न कुंडली में आपकी व्याधि है, गोचर में अष्टम स्थान में जो राहु का भ्रमण है, वो सारी आपत्तियाँ बाधा दूर होने के हेतु हमने प्रधान संकल्प किया, जिसमें आपके नाम का, आपके दोनों जो कन्या है उनके नाम का उच्चारण कर पूर्ण परिवार को उत्तम प्रकार का स्वास्थ्य संपन्न हो, इसलिए महारुद्र अनुष्ठान का संकल्प छोड़ा। उसके पूर्व हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में हमारे इस शरीर से किसी भी प्रकार का कृताकृत अगर कुछ पाप कर्म हुआ है तो उसका क्षालन हो, इस माध्यम से हमने प्रायश्चित्त का भी संकल्प छोड़ा है। उसके बाद में गंगा स्नान आदि सकल कर्म ब्राह्मणों को कर विष्णु भगवान का स्मरण कर फिर हमने प्रधान संकल्प कर अनुष्ठान संपन्न किया। भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने के बाद में पुण्यवाचन आदि कर्म किए हैं। आप देख सकते हैं, गणेश पूजन होने के बाद यहाँ पर जो मुख्य कलश रखा है, उस कलश की हमने पूजा की है। एक कलश की पूजा संपन्न होने पर सभी तीर्थों का एवं सभी देवताओं का पूजन करने का फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर द्वितीय चौकी पर हमारे जो कुल के भगवान होते हैं, शायद हमें वो पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन उनकी पूजा करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर षोडश मातृका और इस पत्थर के ऊपर सप्तघृत मातृकाओं का स्मरण पूजन इत्यादि कर्म किया। उसके बाद में आपको अच्छा आयुष्य प्रदान हो, आरोग्यमय आयुष्य प्रदान हो, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा मागे पत्रावळे ब्राह्मणों द्वारा आयुष्य मंत्र का जाप हमने किया। उसके बाद हमारे जो स्वर्गस्थ पितर है, उन स्वर्गस्थ पितरों का हमने स्मरण किया, उसे नांदी श्राद्ध कहते हैं। और वो नांदी श्राद्ध होने के पश्चात फिर जितने भी ब्राह्मण उपस्थित है, पदम भाई साहब भी आए थे, उनके हाथ से 3 दिन साध्य महारुद्र अनुष्ठान के अंगभूत सभी ब्राह्मणों को ब्राह्मण पूजन हेतु महावस्त्र, जो वस्त्र मेरे शरीर के ऊपर है, ऐसा महावस्त्र दक्षिणा हमने प्रदान की है। उसके पश्चात यहाँ पर ये जो आप मंडल देख रहे हैं, इसे वास्तुपीठ या वास्तुमंडल कहा जाता है। इसके ऊपर ये सारी सुपारियाँ देवता स्वरूप में हैं। इनकी पूजा कर कलश के ऊपर वास्तु देवता, ध्रुव देवता, इनका पूजन किया है। ऐसा हमने नित्य तीनों दिन पूजन किया है। आगे चलिए, संपन्न की है। चौथे मंडल की पूजा है। इसे गजाननादि चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल कहते हैं। ये योगिनी मंडल देवता भैरव देवता संपूर्ण देवता है, क्रतु संरक्षक देवताओं के स्वरूप में यज्ञ में शामिल होते हैं। इनका आवाहन होता है, इसलिए वास्तुमंडल की पूजा होने के पश्चात हमने 64 योगिनियों का पूजन किया। उसके होने के बाद में अष्ट भैरव देवताओं का पूजन किया। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आदि देवताएं ये यज्ञ की संरक्षण मतलब क्रतु संरक्षक देवताएं होती है, इसलिए इनका आवाहन पूजन किए बिना भगवान श्री देवादिदेव महादेव या फिर जो भी हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की प्रमुख देवता वहाँ पर आवाहित नहीं होती। आइए रहे हैं, ये मंडल क्षेत्रपाल मंडल है। 49 मतलब 51 क्षेत्रपाल देवता
यहाँ पर सुपारी स्वरूप में हमने निमंत्रित किए, आवाहित किए। इनको भी नित्य भोज, प्रसाद, वस्त्र, नैवेद्य, आरती इत्यादि सकल कर्म कर इनको भी संतुष्ट किया गया है। अभी और ये जो सुपारियाँ हमने रखी है और ये जो यंत्र निकाला है, ये जो मंडल हमने निकाला है, इस मंडल को द्वादश लिंगतो भद्र मंडल या फिर द्वादश लिंगतो हरिहरात्मक मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप है। और अंदर ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल देवता है। ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडल मतलब ब्रह्म से लेकर आदि मतलब सकल देवताओं का आवाहन इन पीठ देवताओं के ऊपर हमने किया है। यहाँ पर आवाहन करने के पश्चात एक बड़ा सा घड़ा, तांबे का घड़ा रखकर फिर उसके ऊपर देवादिदेव महादेव, इनके हमने 3 दिन ग्रीन जो अपने दुर्वा है, कुशा है, उस कुश के जल से महारुद्र संपन्न किया है। और यहाँ पर जो प्रधान देवता हमने स्थापित की है भगवान श्री देवादिदेव महादेव, इनका हमने आवाहन किया। अग्नितारण पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात ही रोज भगवान को दही, दूध, मध, शक्कर, पंचामृत से नहलाया है। और उसके बाद चांदी का अभिषेक पात्र रखकर 1331 1331 आवर्तन पूर्ण कर महारुद्र हमने संपन्न किया है। महारुद्र क्या है ये जानिए। 121 रुद्र के आवर्तन जब संपूर्ण होते हैं तब एक लघुरुद्र संपन्न होता है। और ऐसे 11 बार जब 11 लघुरुद्र हम करते हैं तो एक महारुद्र संपन्न होता है। मतलब 1 to 1 इज इक्वल टू 11, तो 1331 1331 ये संख्या आपको दिखाई पड़ेगी। तो पहले दिन हमने 22 आवर्तन किए और दूसरे दिन 74 आवर्तन कर ये महारुद्र हमने पूर्ण किया है। और अभी देवताओं की प्रातः पूजन होने के बाद फिर से आज अभी ब्राह्मण पूजन होगा। और ब्राह्मण पूजन होने के पश्चात फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नवग्रहों की 9 प्रतिमाएँ यहाँ पर हमने रखी है। ये नवग्रहों की 9 प्रतिमा, बीच में जो भगवान है ये सविता सूर्य नारायण है। राइट हैंड साइड में ऊपर चंद्र भगवान है। उसी के नीचे जो लाल कलर का आसन बना है उसमें भगवान श्री मंगल है। पीछे बुध है, सामने बृहस्पति भगवान है। उनके पीछे जो देवता है वह शुक्र है। सामने शनि महाराज है। राइट साइड में राहु और लेफ्ट साइड में केतु। इन नवग्रहों मंडलों की 45 देवता है। देखिए सुपारी स्वरूप में 45 सुपारियाँ रखकर हम नवग्रहों की पूजा संपन्न करेंगे। नवग्रहों की पूजा संपन्न करने के पश्चात जो हमने पहले के वीडियो में बताया वैसे अग्निमंथन होगा। और अग्निमंथन होने के बाद में नवग्रहों की पूजा हम संपन्न करेंगे, क्योंकि नवग्रहों के साक्ष्य से भगवान अग्नि देवता आते हैं और अग्नि देवता के साक्ष्य से नवग्रह देवता विराजमान होते हैं। और नवग्रहों की पूजा होने के बाद अग्नि स्थापन होगा। और फिर इस संपूर्ण कार्य में जो 3 दिन हमने कार्य किया है, इस संपूर्ण कार्य प्रणाली में कुछ भी अगर कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, यन्यून्यम अधिकं घृतम, कुछ भी अगर कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, तो उसे दोष निकालने का कार्य और कार्य संपूर्ण फल प्राप्त होने का जो कार्य है वो देवादिदेव महादेव मतलब ईशान्य रुद्र कलश असंख्यात नामक रुद्र भगवान है, जो हमारे इस कार्य में किसी भी प्रकार की कमतरता आती है तो वो पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर ईशान्य कोण में ईशान्य रुद्र कलश की स्थापना की है। वो होने के पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पत्रिकाओं में यहाँ पर हमने काली तिल रखे हैं। रुद्र का हवन जब जब होता है तब तब सिर्फ घृताक्त तिल मतलब घी और काले तिल से ही हवन करने के लिए कहा गया है। जो महारुद्र हमने किया उस महारुद्र का दशांश भाग मतलब एक लघुरुद्र का स्वाहाकार हम कुंड में करेंगे और आज का यह अनुष्ठान संपन्न होगा। यह अनुष्ठान संपन्न होने से पूर्व हम वहाँ पर कुछ तैयारियाँ की है, वो आपको दिखाने। जितने भी देवता हमने स्थापन किए हैं वहाँ पर प्रधान पीठ पर, उन सभी देवताओं के लिए बलिदान संपन्न होगा। दही, भात, काले उड़द की दाल, एक दिया, गंधाक्षत पुष्प इत्यादि से
हम सभी देवताओं को बलिदान समर्पित करेंगे। ये हमारा अनुष्ठान आध्यात्मिक अनुष्ठान है, हमारा अनुष्ठान एक शुद्ध अनुष्ठान है। इसलिए बलिदान स्वरूप में दही, चावल, उड़द की दाल, दिया, ये हम संपन्न करके बलिदान कार्य पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात और एक बलि होता है जिसे कहते हैं क्षेत्रपाल बलि। 4 आदमी भोजन कर पाएंगे इतना चावल एक बड़े से पात्र में भरकर 4 मुंह वाला दिया उसमें लगाकर, वो आपके संपूर्ण कुटुंब के कल्याण हेतु जिस क्षेत्र में हमने ये कार्य किया है उस क्षेत्र के अधिवास देवता होते हैं श्री क्षेत्रपाल, उन्हें हम ये बलि प्रदान करेंगे। और उसके बाद संपूर्ण कार्य बलिदान इत्यादि सकल कर्म होने के पश्चात हम इस महारुद्र अनुष्ठान की पूर्णाहुति करेंगे, अवभृत स्नान करेंगे। सारे पंडितों को 3 दिन आपके नाम से अन्नदान हुआ है। आज भी यहाँ पर महाअन्नदान का भोग हमने रखा हुआ है। यह अन्नदान समर्पित कर फिर हम सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आज का ये संपूर्ण कार्य पूर्ण करने जा रहे हैं। आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं है, हम भी वहाँ पर आ नहीं पाए हैं, फिर भी ये कार्य किस प्रकार से संपन्न हुआ या फिर ये कार्य किस प्रकार से संपन्न होता है, इसकी जानकारी देना मेरा कार्य था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको भेजा है। इसके पश्चात भी अगर आपको कुछ लगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो निसंकोच होकर आप हमसे कभी भी वार्तालाप कर सकते हैं। हर हर महादेव।